हे गाइस, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम मार्केट बिहेवियर को समझेंगे। और या तो मैं वीकली वीडियो डालूँगा इस बारे में, या तो मैं देखता हूँ तो 2-3 दिन 4 दिन पे ऐसे जैसे ट्रेड्स मैं लेता रहूँगा। उस ट्रेड्स पे हम अच्छे से बिहेवियर क्या था मार्केट का, कैसे मार्केट ने किया, उस पे हम चीज़ें बातें करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का बिहेवियर। ठीक है, तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। मैंने पहली बार ही बिटकॉइन में ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड लिया तो नहीं है, मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हूँ, तो उसमें से मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ये ट्रेड है जिसमें $112 का प्रॉफिट है और लॉट साइज 0.9 के आसपास है, 0.09। अब ये पता नहीं कितना होता है, बट इस लॉट से अब पता नहीं कितना टारगेट मिला है मुझे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या देखा वो ट्रेड लेने के पहले। तो पहले मैंने ये पूरा देखा क्या मार्केट किस ट्रेंड में है। तो पहले हमें दिखा कि मार्केट पूरे वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। सडन एक क्या होता है कि आ, इसका हाई जाता है पर मार्केट पूरी गिर जाती है। तो यहाँ से जो डेली टाइम फ्रेम का बायस हो गया वो हमारा सेल साइड का हो गया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे सेल साइड था, पर वीकली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे है, एक सपोर्ट जोन पे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना था कि चलो एक ये सपोर्ट जोन है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। प्रीवियसली भी ये टैप हुआ है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वाला जो टैप हुआ है और मतलब सपोर्ट है। ठीक है, वीकली सपोर्ट है, सपोर्ट जोन पे भी ये भी हमें ध्यान रखना था। मैंने क्या देखा, अब मैं चलता हूँ वन डे पे मैंने देखा कि ठीक है, सेल साइड का थोड़ा है मार्केट। बिहेवियर क्या दिखा रही है कि एक बार सपोर्ट पे अच्छे से टाइम ले रही है, फिर उसके बाद एक बार फिर से ले रही है, टाइम दे रही है, दिखा रही है कि मुझे अप साइड जाना है, एंड देन फिर उसके बाद डाउन साइड आ जा रही है, फिर भी दिखा रही है कि अरे डब्लू बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर गिर जा रही है। मतलब थोड़ा सा ट्रैप टाइप दिखा रही है, मतलब बायस को ट्रैप करने के बाद गिर रही है। मैंने जब ये देखा तो मैंने देखा कि ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आया था ना, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट एकदम लोअर लो में बन जा रही थी मार्केट, ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स लेके। अब इस बार क्या हुआ कि ये सपोर्ट से अच्छे से पुल बैक लिया है, ये जोन एक था उसका ब्रेकआउट कर दिया, थोड़ा सा पुल बैक लेके अप साइड। तो यहाँ पे जो रिवर्सल प्लान करते हैं तो वो आए होंगे, मुझे ऐसा लग गया था। ठीक है, तो मैंने पहले ये डिलीट करता हूँ। ये हो गया ये सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन होता है ना, जैसे कि एक स्विंग बना के गिर रही थी, एक स्विंग बना के गिर रही थी, तो उसके लिए अब नेक्स्ट स्विंग ये वाला होता है, ये वाला जो पूरा जोन है स्विंग होता। बट क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एक बार दिखाया है, उसके बाद गिरी है, उसके बाद पर लाइक कंटिन्यू नहीं कर पाई है, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल का शो किया। तो मैं गया था 1 आवर पे, 1 आवर पे हम गए। हमने क्या देखा, मैं जब मार्केट में आया था तब मैंने देखा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और काफ़ी अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो ये जब तुम कैंडल्स देखोगे तो बहुत अच्छे से ब्रेक होके क्या कर रहा है, रेंज में आ गया। ठीक है, ब्रेक होके रेंज में आ गया। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, सबको पता है, सबको ये भी पता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है वहाँ से अच्छा खासा आ रहा है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1 आवर पे देखा कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन ये पूरा एक जोन बनाया यहाँ पे, यहाँ इस ब्रेकआउट पे बायर्स को इनवाइट किया, फिर से ऊपर गया, एंड उसके बाद यहाँ एक प्रॉपर जोन बनाया। ठीक है, यहाँ पे जोन पे कुछ 2-4 लोग आए होंगे सेलिंग वाले, या फिर कंटिन्यू वाले आए होंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये दिखाया, इसका ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद क्या करता है कि यहाँ पे दिखाता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेता है, यानी कि पुल थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे कर रहा था। तो मुझे लगा कि इसको अगर ऊपर जाना है तो इसे यहीं से जाना चाहिए, पर यहाँ से ये नहीं जाता है। ठीक है, ये तुरंत नहीं जा रहा था ऊपर, और मुझे लगा था कि ठीक है यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं, विच इज़ लाइक मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाया था, और एस मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ही रखा था, 1 आवर पे मैंने ये ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो मेरा सिंपल इसके ऊपर कैसा लगा कि हायर है, अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, सिंपल। बट मेरा था कि इस जोन का जब ब्रेकआउट हुआ है तो और लोग भी आए होंगे ब्रेकआउट पे बाई करने वाले, और इसके ब्रेकआउट पे मेरा मतलब इसके नीचे फेलियर पे, मतलब इस जोन के जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे इसके ऊपर जाएगा, कि इसके ऊपर जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है सबके ऊपर चला जाएगा, उसका वो मेरा टारगेट था कि उनका एसल जाना है।
तो मैंने जैसे ये कैंडल बिहेवियर देखा कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट कर रही है, पुल बैक ले रही है तो अब जा रही है, पुल बैक ले रही है तो अब जा रही है, अब नहीं गई, इसमें क्या हुआ, ये क्लोज ऐसे कर दी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है ऐसा, इसके हाई का, अगर हाई जाना है तो यहाँ से जाए, पर मेरा तो बायस डाउन साइड का है। तो मैं यहाँ पे सेल साइड का एंट्री बनाता हूँ, और वन गो में, 1 आवर में सीधे एकदम 1:2 का टारगेट मिल जाता है हमें। तो यही है मार्केट बिहेवियर। अभी ये वाला सीरीज़ में अभी यहीं तक है। अगले सीरीज़ में हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे अगले पेयर का, गोल्ड का या फिर बिटकॉइन का ही देखेंगे जो होगा ट्रेड।